धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो अवसर दिया, इस अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस मैसेज की ओर हम चले। हंसी मजाक की तो बातें नहीं होंगी, परंतु परमेश्वर की वचनों की बातों को जानेंगे। प्रेज़ द गॉड। भजन संहिता लिखने वाले जो उसका शीर्षक है दाऊद राजा, वो जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में वो हर एक समय जब भी आप पढ़ेंगे भजन संहिता को, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा आपको। प्रेज़ द गॉड। परमेश्वर जब भी बातें करता, जब भी वो परमेश्वर से बातें करता दाऊद, तो अपनी बातों को उससे प्रकट करता, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखता। वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कुछ नया चीज पाने के लिए, परमेश्वर से वो बढ़ने के लिए। दाऊद जब प्रार्थना करता है, उससे पहले वो घटना उसके जीवन में होती है, और वो परीक्षा में पढ़ता है। उस परीक्षा के दौरान में जो उसके जीवन में, उसके जीवन में परिस्थिति आती है, एक समस्या उसके जीवन में आती है, उस समस्या से वो लड़ते रहता है। और लड़ने के दौरान में परमेश्वर से सहायता को मांगता। कई बार परमेश्वर से वो गिड़गिड़ाता कि मुझे छुड़ा उस सिचुएशन से। कई बार वो परमेश्वर से विनती करता, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ भजन संहिता 36 के 7वें आयत को पढ़ें। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंख के तले शरण लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा और तेरा अनमोल है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता, और प्रार्थना में वो परमेश्वर की स्तुति और उसकी बढ़ाई करता है। प्रेज़ द गॉड। और परमेश्वर से इस प्रकार कहता कि परमेश्वर, उसकी करुणा अनमोल है। वो दाऊद राजा इस प्रकार वहां पर कहता है। जब वो इस बात को कह रहा था कि तेरी करुणा अनमोल है, अब एक बात आप लोगों को बीच में रखता हूं। क्या आप आम को खाए बिना, आम का जो फल खाए बिना उसका स्वाद बता सकते हैं? आम का स्वाद चखे बिना क्या आप ये निर्णय या बता सकते हैं कि खट्टा है या मीठा? क्या गुलाब जामुन को चखे बिना आप उसकी स्वाद को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। जब तक हम उस स्वाद को नहीं चखते, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। ना ही हम बिना एक मीठा, एक स्वीट जो मीठा होता है, उसको खाए बिना हम उसकी स्वाद को नहीं बता सकते। मुंह में पानी आ रहा है। प्रेज़ द गॉड। लेकिन यहां पर दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है। हालेलुया। जब छोटे से वो दाऊद राजा बड़ा हुआ, जब परमेश्वर ने उसे चुना, उस समय से लेकर उस समय तक जब वो प्रार्थना में इस बात को कहता है, उसके जीवन में वो सारे अनुभव, उसके जीवन में वो अनुभव था। उस अनुभव को उसने महसूस किया, उसको देखा है। तब वो कहता है कि परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है। आमीन। उसने उस चीज को चखा है, उस करुणा को परमेश्वर की उसने चखा है। तब वो कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने हृदय में हाथ डाल के हम कह सकते हैं, जिस दिन से परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया, एक अलग किया हुआ है,
परमेश्वर की हम उस परिस्थिति को देखकर और आज के दिन के अपने जीवन को देखकर हम कह सकते हैं करुणा, परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है। प्रेज़ द गॉड। कितने जन कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है? आमीन। स्वाद को हमने उस प्रकार दाऊद राजा कहता चखा है। दाऊद राजा कहता तेरी करुणा अनमोल है। हमने भी उस करुणा को चखा है। हमारे जीवन में कई बार हम तकलीफ से गुजरते हैं, परमेश्वर हमें उस तकलीफ से छुड़ाता है। परमेश्वर की करुणा अनमोल है। प्रेज़ द गॉड। ये जो महीना है इस साल का आखिरी महीना है, परमेश्वर आपके हृदय में उन बातों को देगा, आपके जीवन में उन कार्यों को करेगा जो परमेश्वर आपके द्वारा चाहता है। अभी तक यदि परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जाना तो परमेश्वर उस उपस्थिति को आपके हृदय में देगा, आप उस उपस्थिति को देखोगे। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। कितने जन मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दाऊद प्रार्थना में कहता है तेरी करुणा अनमोल है। बिना स्वाद चखे नहीं, परंतु उसने स्वाद को चखा है। उसने उस जब दुख और तकलीफ उसके जीवन में आता है, उससे पहले परमेश्वर का उपकार, परमेश्वर का उस अनुग्रह को उसने चखा है। तब वो दावे के साथ कह रहा है परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर की करुणा अनमोल है। उस दुख के समय में, उस संकट के समय में, हर एक समस्याओं के समय में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बड़े से बड़े कीमती चीजों से भी कीमती परमेश्वर का करुणा है। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वो विश्वास को दाऊद राजा वहां पर प्रकट करता है परमेश्वर के सम्मुख। वो अभिव्यक्त करता है परमेश्वर से, अपनी बातों को उस परमेश्वर के सम्मुख रखता है और अपने विश्वास को वहां पर प्रकट करता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष देगा। परमेश्वर के सम्मुख उसके साथ बने रहें। परमेश्वर के सम्मुख उसके साथ बने रहें। परमेश्वर जरूर आपको आपकी हर एक प्रकार की समस्याओं से निकालने में सामर्थी है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष